एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो पूछा जा रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो देखिए जीरो हमने ले लिया, ठीक है। जीरो क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। जीरो बिलोंग्स टू z, या जीरो को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब हमने इसको लिख लिया जीरो अपॉन वन। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लें, और p कॉमा क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो। अब ज़ीरो और वन पे आते हैं। ज़ीरो, अच्छा दूसरी बात ये भी है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया। ज़ीरो जब हमने लिखा, ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन वन लिख दिया, तब भी ज़ीरो में कोई चेंज नहीं आया। फिर जब ये ज़ीरो से डिवाइड होगा तो वन की तो कोई वही नहीं होती है, वन का कोई इफेक्ट नहीं आता डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे। तो ये ज़ीरो ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा हुआ है। तो ज़ीरो अपॉन वन लिख दिया हमने। अब रैशनल नंबर की कंडीशन लगाते हैं कि ज़ीरो कॉमा वन जो होंगे वो क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, कहाँ से, इंटीजर। ज़ीरो और वन इंटीजर हैं, और वन डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सही बात है, वन तो ज़ीरो थोड़ी ना है। तो यानी कि ये जो रैशनल नंबर की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हम लिख देंगे यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हम दोनों ही मेथड लगा लेंगे, बट एग्ज़ाम में आप लोग इजी वाला मेथड लगाएं जिसमें 6 + 1 कर दिया जाएगा। तो निकाल लेते हैं 6। तो पहला कैसे निकलेगा, 3 + 4 अपॉन 2, यानी कि आ जाएगा 7 अपॉन 2। इसको लिख देंगे। तो ये 3 और 4 के बीच में हमारा एक आ गया रैशनल नंबर 7 अपॉन 2। हमें निकालने हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट कैसे निकलेगा, 3 और 7/2 के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में। तो लिखेंगे इसको, देखिए 3 और 7/2 के बीच में निकलेगा 3 + 7/2 और पूरे का अपॉन 2, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा। और 7/2 और 4 के बीच में कैसे लिखेंगे, 7/2 + 4 और अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 है, और 2 बनाना होगा तभी ऐड होंगे। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 6 + 7/2/2, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ भी हमें एलसीएम जब लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 बनाना है। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, हो जाएगा 7 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 प्लस ये 4 × 2 = 8 और अपॉन 2/2, ठीक है। ये 2 दोनों के न्यूमरेटर में है तो ऐसे लिख लिया जाएगा एक साथ। अब ये कितना आ जाएगा, 6 × 7 = 13/4 और यहाँ पे जाएगा 15/4। तो 2 हमें और मिल गई। तो 3 और 7/2 के बीच में जो मिली है वो है 13/4, और 7/2 और 4 के बीच में जो मिली है वो है 15/4। फर्दर हम फिर निकालेंगे 3 और 13/4 के बीच में, तो वो कैसे निकलेगी, 3 + 13/4 और अपॉन में 2, और 15/4 और 4 के बीच में निकलेगी 15/4 + 4/2। सेम फिर से हमें इनके इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ से 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 12 + 13। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 × 2 = 8, ठीक। 4 बचेगा दोनों के डिनोमिनेटर में, जो कि नीचे आके 4 × 2 = 8 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 4 यहाँ बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 4 यहाँ बनाएंगे, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो 15 + 16 और ये अपॉन में कितना जाएगा, 4 × 2 = 8। तो और हमें मिल जाएंगी 12 और 13 कितना हो जाता है, 25/8 कॉमा ये हो जाएगा 31/8। सो 2 और मिल गई हमें। ये है 3 और 13/4 के बीच में, तो इधर लिखेंगे इसको
ये 25/8 हो जाएगी, ये 31/8 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 मिल गई। एक हमें और निकालना है, तो किसी एक के बीच में निकाल देंगे। तो 3 और 25/8 के बीच में निकाल देंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि स्मॉल ये डिजिट्स ज़्यादा स्मॉल है उससे। तो 3 + 25/8 अपॉन 2 करने से रैशनल नंबर आ जाती है। तो फिर सेम इनके हमें न्यूमरेटर बराबर करने हैं। 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो 8 यहाँ बनाना है, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 8 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 8 3 जा 24 + 25, तो दोनों के नीचे 8 बन गया, तो 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, 8 2 जा 16। तो ये कितना आ जाएगा, 24 और 25 हो जाएगा 29/16। सो ये सारी, तो ये आ गई 3 और 25/8 के बीच में 29/16। तो 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स आ गई हमारी। अब अगर हम इजी मेथड से लगाएं तो 3 और 4 के बीच में, सो हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी है कितनी, 6 रैशनल नंबर्स निकालनी है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 6 + 1 = 7। तो इसको लिखेंगे 3/1 एंड 4/1, और 7 हमें दोनों के न्यूमरेटर में बनाना है। तो 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के, 7 में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 21/7 एंड ये हो जाएगा 28/7। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखनी है। तो 21 के बाद आता है 22, तो ये जाएगा 22/7, उसके आ जाएगा 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सारी 6 रैशनल नंबर्स हो जाएंगी बिटवीन 3 और 4। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 7 से 22 को अगर डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा आ जाएगा 21, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, तो 7 1 जा 7। सो इस तरीके से 3.1 3.2 3. तो वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 28 को 7 4 जा 28, तो 27 जो आएगा उससे कम ही आएगा 3.9 के आसपास। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है ये 3 और 4 के बीच में ही आ रही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 जो है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये हमको नंबर्स दे रखे हैं और रैशनल नंबर निकालनी 5, तो यानी कि 5 + 1 = 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के, और फिर जो आएगा उसमें हम रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 3 जा 18/30 एंड 6 4 जा 24/30। अब 5 रैशनल नंबर लिख दीजिए यहाँ से। 18 के बाद आ जाएगा 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आ गई 3/5 और 4/5 के बीच में। ये मेथड इजी होता है। अदरवाइज़ आप लेंदी लगाना चाहें वो इसमें तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, अब कितने सारे अपॉन हो जाएंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो पहले क्या लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आखिरी तक चलते चले जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमें नेचर में दिखते हैं। तो नेचर में जीरो नहीं होता, कुछ भी चीज़ होगी वो एक कंप्लीट फॉर्म में होगी। यानी कि अगर रिवर आप देख रहे हैं, एक रिवर होगी उसमें फिश हैं, तो 2 3 जीरो फिश नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और फिर सारे ही नेचुरल नंबर इसमें आते चले जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, ये सही बात होगी। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे ही होल नंबर होंगे। तो लिख देंगे यस, सही हो जाएगा, यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कहा जा रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो पहले तो इंटीजर लिख लेते हैं। तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सारे इस तरीके से इंटीजर होते हैं। माइनस इन्फिनाइट से
प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी डेसिमल वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, वो सारे इंटीजर होते हैं। और होल नंबर अभी ऊपर लिखा है हमने, फिर लिख लेते हैं 0 1 2 3 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक, क्वेश्चन कहा जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो सारे इंटीजर, यानी कि देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो होल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएंगे। तो क्या लिख देंगे, नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो हो जाएगा नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो होल नंबर हम लिख लेते हैं फिर से 0 1 2 3 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों, जहाँ पे P, Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0 होना चाहिए। अब देखिए पहले तो यही आ जाएगा कि अगर P और Q तो इंटीजर होते हैं ना, तो नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, यानी कि -3 ले लिया हमने, -3/4। तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो होती भी नहीं है होल नंबर में, जबकि इंटीजर में होती हैं, तो वहीं से हो जाएगा नो। दूसरा डेसिमल की भी ले लेते हैं, अगर पॉजिटिव का भी लें, यानी कि मान लीजिए हमने ले लिया 3/5, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6। तो जो पॉइंट में, हालांकि ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, और बट ये जो 3/5 है या 0.6 है, ये होल नंबर में नहीं आता। ठीक, होल नंबर में इस तरीके के कंप्लीट नंबर होते हैं, अपॉन में कुछ नहीं होता। तो सारे ही, हालांकि अब जैसे 3 है, 3 तो हो जाएगा रैशनल नंबर, 3/1 लिख दें, 2 लिख दें तो 2/1, 0/1, ये तो हो जाएंगे रैशनल नंबर। बट एवरी रैशनल नंबर, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर होल नंबर हो गया, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। वाई? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि होल नंबर आर नॉट नेगेटिव और होल नंबर आर नॉट इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो ये रीज़न हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज -3/5 और 7/2 ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये इंटीजर हैं दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर है डज नॉट इक्वल टू 0 है। सेम यहाँ पे भी इंटीजर है जो कि रैशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा।